आज वीडियो हम शुरू करने वाले हैं सेक्शन सी के सवालों को, जो कि होगा 26, 27, 28। और इससे पहले हमने सेक्शन बी के सवालों को अपडेट कर लिया था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप उसे वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रूव द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो हमें बता रहा है कि भाई एक क्या होगा हमारा, एक हमारा सर्कल है, सर्कल के बाहर हमारा क्या है, पैरेललोग्राम बना हुआ है, कुछ ऐसा। ये हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है, हाँ कि ना। तो ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है ना, ये असल पैरेललोग्राम नहीं, ये क्या है, रोम्बस है। हमको ये प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए पता है साइड साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर हम नाम दे देते हैं इसका, यहाँ पे देते हैं ए बी सी डी, यहाँ पे देते हैं पी, ये हमारा क्या होगा क्यू, ये हमारा क्या होगा आर, ये हमारा क्या होगा एस। हाँ क्या ना। तो हमें प्रूव करना है कि भैया प्रूफ हो जाए कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये हमको प्रूफ करना है। हाँ कि ना। साथ में से बोला कि पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो हमें पता है इनकी अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो गिवन में अगर देखोगे तो गिवन में आपको दिया गया है कि ए बी इक्वल टू डी सी, वहीं पे आपका डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका बी सी हो जाएगा। ये आपका गिवन पार्ट में है, ठीक है ना। आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा सॉल्व करने के लिए। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे, हाँ कि भाई हमें पता है कि ये टेंजेंट आउटसाइड मिल रहा है, तो हमें पता है इसकी लेंथ, इसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। हाँ क्या, तो हम कह सकते हैं कि ए पी इक्वल टू क्या होगा, ए एस होगा। सेम आप देखेंगे भाई ये भी तो बाहर मिल रहा है, तो ये भी आपके क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी बी इक्वल टू क्या, बी क्यू। सेम आप इसको भी कह सकते हैं, तब क्या आएगा, क्यू सी इक्वल टू आर सी। सेम आप इसको भी कह सकते हैं, तो डी आर इक्वल टू अब क्या आएगा, डी एस आ जाएगा। हाँ कि ना। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इनको ऐड कर दीजिएगा, तो इनको ऐड कर, इधर वाले अलग ऐड होंगे और इधर वाले अलग, और बीच में इक्वल टू लग जाएगा। तब क्या आएगा, क्या ए पी प्लस पी बी प्लस क्यू सी प्लस डी आर इक्वल टू, इधर साइड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ए एस आएगा प्लस बी क्यू आएगा प्लस आर सी आएगा प्लस डी एस आएगा। हाँ कि ना। और आप नोटिस करेंगे ए पी और पी बी का लिखा, पी बी हाँ ये लिखा, तो इससे आप लिख सकते हैं क्या, ए बी लिख सकते हैं। हाँ कि ना। प्लस नेक्स्ट क्यू सी आपको ये रहा, और डी आर ये रहा। तो क्यू सी को आप लिख सकते हैं क्या, आर सी, क्योंकि भाई ये दोनों इक्वल होंगे। तो आर सी प्लस डी आर ये आपका हो जाएगा, तो जुड़ के क्या आएगा, डी सी आ जाती है, आपका डी सी आ गया। सेम आप इधर साइड देखेंगे तो इधर साइड आपको क्या मिल रहा है, ए एस और डी एस देखिए कहीं है, ये डी एस, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी मिल जाएगा। प्लस आप नोटिस करेंगे इधर साइड के लिए आपको मिल जाएगा, जैसे आपको देखो क्यू सी नहीं है, आर सी को क्यू सी लिख सकते हैं, इसको क्यू सी लिख देंगे। वहीं पे आपको देखिए बी क्यू आपके पास है, तो इनको जोड़े क्या मिलेगा, बी सी मिल जाएगा। अब आपको पता है गिवन पार्ट में कि भैया ए बी को डी सी लिख सकते हैं, तो ए बी को डी सी लिखेंगे, डी सी प्लस डी सी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डी ए को क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, तो बी सी प्लस बी सी। तो आप कह सकते हैं यहाँ टू डी सी आएगा, या क्या आएगा, टू बी सी आएगा। टू से टू कट जाए तो डी सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। आप देखेंगे कि डी सी जो है ना वो इसके इक्वल आ गया। हाँ कि ना। और हमें पता है ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, और ये इसके इक्वल आ गया है। इसका मतलब ये इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अगर इस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड है, तो इस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से आप कह सकते हैं ये इनकी चारों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब ये इक्वल हो जाएगी, तो इक्वल होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगी कि हमारा क्या होगा, रोम्बस, और इस तरह से इसकी प्रूविंग कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉर्ड है, एक सेक्टर बनाते हैं, ये आपका कॉर्ड है। हाँ कि ना। रेडियस 14 दिया गया है, और ऐसे सब्सटेंड हो रहा है कि राइट एंगल बना रहा है, अंदर 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे, ठीक ना। ये आपका 14 है, तो ये भी आपका क्या होगा, 14 होगा। हाँ कि ना। तो फाइंड करना है माइनर सेगमेंट क्या होगा। अब सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं पता, सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, माइनर सेगमेंट का, सेक्टर प्लस सेक्टर माइनस सेगमेंट बात है, सेक्टर माइनस ट्रायंगल। ट्रायंगल के कॉन्स्ट एंगल होगा, क्योंकि 90 बना तो राइट एंगल हो जाएगा। तो सेक्टर का फॉर्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल होगा, क्योंकि 90 बनना है यहाँ पे, तो 1/2 बेस इंटू वाई, बेस कितना 14 और हाइट भी कितना आपका 14 ही है। हाँ कि ना। अब देखिए थीटा कितना दिया 90, तो 90 अपॉन 360, ठीक है ना, मल्टीप्लाई पाई बाई 22/7, और आर की बात करें तो आर कितना 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 हो गया, मास का 1/2 14 मल्टीप्लाई 14, ये हो गया। अब 7 से काटे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 0 से 0 करेंगे, 9 से काटे कितना आएगा, 9 4 जा आ जाएगा, 2 से काटे कितना आएगा, 2 आएगा, 2 से काटे कितना आएगा, 11 आएगा, 11 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 4 जा 44, और 11 जा 11 और 4 कितना होगा 15, 154 हो जाएगा। मास का यहाँ देखिए 2 से काटे कितना 7 आएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 7 2 7 4 जा 28 है, 7 4 हाँ 28 है, 2 7 7 और 9 98 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे तो 14 में से 8 गया, तो देखिए 6 6 12 1 13 1 14, तो आप कह सकते हैं 6 होगा, तो 6 आ गया, इसने कह दिया होगा, बच्चा कितना 4, तो 14 में से 9 गया, तो बच्चा कितना आपका 5। हाँ कि ना। तो आपका कितना आएगा 56 आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इतना क्लियर। ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, तो माइनस सेगमेंट हमने निकाल लिया। एक बार से कर लेते, 6×5 = 14, 8 से लगेगा 9, 10 और 10 और 15 सही है। ठीक है, ये आपको माइनस सेगमेंट आ जाएगा। अब निकाला मेजर सेगमेंट। मेजर में कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे प्लस लग जाएगा, तो फॉर्मूला आएगा हमारा वही θ/360 πr² प्लस 1/2 14 × 14 रहेगा, तो यही भाई राइट एंगल ही रहेगा। इतना क्लियर, क्योंकि इसमें वाला पूरा ये हिस्सा कवर होता है, तो ट्रायंगल भी ऐड करा हुआ है। ये आपको लेंगे एक सेक्टर आपका जो ऊपर वाला हिस्सा कवर करेगा, और फिर ये ट्रायंगल आएगा, इनको जोड़ेंगे तो पूरा हिस्सा निकल आएगा ऊपर का। ठीक है, वो हमारा मेजर सेक्टर हो जाएगा। लेकिन थीटा क्या लेंगे, तो 90 इतने तक का है ना, तो इसके लिए कितना आएगा, 360 में से 90 माइनस करना पड़ेगा, जो कमाएगा 270, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 270 आ जाएगा। अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई में 22/7, और आर की बात करें तो आर आपका कितना दिया गया, 14 दिया, तो 14 × 14 लिख लेंगे, ये लिखा। फिर प्लस का इसको सॉल्व किया होगा हमने, इसको सॉल्व कितना था, 98 आया, तो 98 आ जाएगा इधर। इतना क्लियर। आगे तो सॉल्व कर तो 0 0 कटेगा। ठीक है ना, 7 से काटते कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, और इसे 9 से काटते हैं तो 9 4 जा और 9 3 जा, हाँ कि ना। अब देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। हाँ, 2 से काटेंगे कितना, 11 आएगा। 11 तो से मल्टीप्लाई किया हुआ तो 154 आएगा। 154 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 154 को 3 से, 3 4 या 12, हाथ से लगेगा 1, 3 5 15, 1 16, हाथ से लगेगा 3 और 1 4, 462 आ जाएगा प्लस 98। जोड़ लेंगे, 9 2 8 2 10, हाथ से लगा 1, 9 1 10, 10 6 16, हाथ से लगा 1, 4 1 5, तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब का ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 27 आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 28 को ध्यान रखिएगा। इसमें बोल रहा है प्रूव करो ये, भाई क्या दिया है, कॉट ए माइनस 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 कॉस ए अपॉन में कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू होना चाहिए सेक ए माइनस टेन ए अपॉन में सेक ए प्लस 10 ए। ये सिंपल प्रूविंग है, आप इधर साइड को उठा लीजिएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड उठा लीजिएगा, आपका सिंपल ही आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड आप अगर उठाते हैं तो आपको दिया क्या गया, सेक ए माइनस 10 ए अपॉन में क्या लिखा है, सेक ए प्लस 10 ए। लेकिन लाना क्या है यहाँ पे, कॉट लाना और कॉस लाना है ना। 10 को कॉट में चेंज करके पता 1/cot हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1/cot ए हो जाएगा। फिर माइनस का सेक पर लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं, हाँ कि ना। फिर सेम इसको भी इसी तरह लिखेंगे, तो क्या आएगा 1/cos ए, फिर आपका क्या आएगा प्लस 1/cot ए आ जाएगा, हाँ कि ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा भाई यहाँ पे, तो कॉट यहाँ आएगा, कॉस यहाँ आएगा, और नीचे कॉट कॉस आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या, कॉट ए मल्टीप्लाई कॉस ए। यहाँ पर बन जाएगा सेम, आप इसमें भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये इधर फिर आपस में, तो क्या आ जाएगा हमारा, कॉट ए प्लस कॉस ए अपॉन में क्या, कॉट ए मल्टीप्लाई कॉस ए। तो देखिए ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रूफ आपका हो गया। देखिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या, कॉट ए प्लस कॉस ए। तो देखिए यहाँ से आपकी प्रूविंग ये कंप्लीट हो जाएगी। देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल गया, हाँ कि ना, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा सिंपली। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 28 के और वाले पार्ट में, जो बी पार्ट है। बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ध्यान देखिएगा, दिया क्या गया, लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए। एक पार्ट में ये दिया गया, दूसरे पार्ट में दिया गया मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस कॉस ए, हाँ कि ना। तो आपको प्रूफ करना 1/10 ए प्लस कॉट ए, तो लिख लेते हैं इसको 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर पकड़ेंगे और सॉल्व करते हैं, देखिए कॉस ए लिख लेते हैं 1/sin, तो 1/sin लिख लेंगे, हाँ कि ना। फिर माइनस का साइन है, फिर दूसरे बगल में एक सेक लिखा है, तो उसे लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कॉस ए, ये आपका हो जाएगा, हाँ कि ना। स्केच 1 लिखेंगे, स्केच 1 लिखेंगे, सॉल्व करेंगे इससे, तो क्या आएगा आपका, यहाँ 1 आएगा, यहाँ क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए आ जाएगा, हाँ कि ना। फिर दूसरे ब्रैकेट में इसको देखेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ आएगा 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए आ जाएगा। अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में साइन ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो कि साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए आएगा। नोटिस करेंगे एक साइन से एक साइन करेंगे, एक कॉस से कॉस कट जाएगा, तो कॉस ए इंटू साइन ए बच जाएगा आपका, कॉस ए इंटू साइन ए, हाँ कि ना। तो आपका ये पार्ट आ गया। अब आप इसको थोड़ा करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं ना, कि नीचे 1 लिख लेते हैं, 1 पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या आएगा, कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, और अपॉन में क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हाँ कि ना। अब ये मल्टीप्लाई में ऊपर है ना, इसको हम नीचे भेज सकते हैं, क्योंकि नीचे डालोगे तो ऊपर क्या होगा, तो इसको नीचे रख लेंगे, तो नीचे रखते हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। अब एक बार इसके साथ लिखिए, एक बार इसके साथ लिखिए तोड़ के, तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, यह आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आएगा, कॉस ए
मल्टीप्लाई साइन ए, ये आपका आ जाएगा। आप नोटिस करेंगे भाई एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन आपका क्या होता है, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, ठीक ना। तो 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा एक ए, और यहाँ पे आप देखेंगे साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन होगा, तो टेन ए। तो आप कह सकते हैं आपका देखिए ये आ गया जो आपको प्रूफ करना था, ठीक ना। तो इस तरह से हमने प्रूविंग क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। तो आपके क्वेश्चन नंबर 28 तक के सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चे हुए नेक्स्ट सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।